अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसान के रवैयों, आदतों और खामोशियों के पीछे छुपी नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू है द साइकोलॉजी ऑफ पीपल हु लव स्टेइंग क्वाइट, यानी वो लोग जो खामोश रहना पसंद करते हैं। क्या खामोश रहने वाले लोग कमज़ोर होते हैं? क्या वो सोशल नहीं होते, या फिर उनकी खामोशी के पीछे कोई गहरा राज छुपा होता है? हमारी सोसाइटी में अक्सर ये समझा जाता है कि जो ज़्यादा बोलता है वो ज़हीन है, बाएतमाद है, लीडर है, और जो खामोश रहता है वो शायद शर्मीला है, डरपोक है, या कुछ जानता ही नहीं। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। पहली बात समझ लीजिए, खामोशी हमेशा कमज़ोरी नहीं होती, अक्सर खामोशी ताकत होती है। पहली नफ्सियाती वजह, गहरा मुशाहिदा करने की आदत। खामोश लोग बोलने से ज़्यादा देखते और सुनते हैं। वो महफिल में बैठकर लोगों के अल्फाज नहीं, लहजे सुनते हैं। वो चेहरों के तासुरात पढ़ते हैं। उनका दिमाग मुसलसल तज्जिया कर रहा होता है, इसीलिए वो हर बात पर फौरन रद्द अमल नहीं देते। ऐसे लोग अक्सर अंदर से बहुत मजबूत और समझदार होते हैं। दूसरी वजह, अंदरूनी दुनिया की वुसअत। कुछ लोग अपनी अंदरूनी दुनिया में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं। उनके ख्यालात, ख्वाब, मंसूबे और सवालात बहुत गहरे होते हैं। उन्हें हर बात पर बोलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो हर सोच को अल्फाज में बदलने के बजाय उसे महसूस करना पसंद करते हैं। तीसरी वजह, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल पर्सनैलिटी। कुछ लोग झगड़े और बहस से बचने के लिए खामोश रहते हैं। उन्हें मालूम होता है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर दलील जीतना कामयाबी नहीं होती। वो समझते हैं कि बाज़ औक़ात खामोशी बहस से ज़्यादा ताकतवर जवाब होती है। चौथी वजह, माजी का तजुर्बा। कुछ लोग पहले बहुत बोलते थे, अपना दिल खोल देते थे, मगर किसी ने उनकी बात का मजाक उड़ा दिया या राज को राज न रहने दिया। तब दिमाग ने सीख लिया, कम बोलो, महफूज रहो। ऐसे लोगों की खामोशी एक दिफाई दीवार बन जाती है। पांचवी वजह, सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस। खामोश रहने वाले अक्सर अपने जज्बात पर काबू रखते हैं। वो गुस्से में भी कम बोलते हैं, खुशी में भी हद से आगे नहीं जाते। वो जानते हैं कि अल्फाज तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसीलिए वो बोलने से पहले सोचते हैं। छठी वजह, सोशल एनर्जी की कमी। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। ज्यादा लोगों के दरमियान रहना उन्हें ज़हनी तौर पर थका देता है। वो छोटे हल्के में या एक दो करीबी लोगों के साथ ज्यादा आरामदेह होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों से नफरत करते हैं, बल्कि वो अपनी तवानाई को महफूज रखना चाहते हैं। सातवीं और अहम वजह, गहराई को तरजीह देना। खामोश लोग अक्सर सतही बातों में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें छोटी छोटी गपशप, फजूल बहस या दिखावे की बातें पसंद नहीं होती। अगर मौजू गहरा हो, जिंदगी, मकसद या जज्बात की बात हो, तो वही खामोश इंसान सबसे ज्यादा बोल सकता है। अब सवाल यह है, क्या खामोश रहना हमेशा अच्छा है? नहीं। अगर खामोशी खौफ से हो, कम एतमादी से हो, या उस डर से हो कि लोग क्या कहेंगे, तो ये नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन अगर खामोशी शऊर से हो, सोच समझ कर हो, और सही वक्त पर बोलने का हौसला भी मौजूद हो, तो ये एक नेमत है। दोस्तों, जिंदगी में तवाज़ुन ज़रूरी है। हर वक्त बोलते रहना भी दुरुस्त नहीं, और हर वक्त चुप रहना भी नहीं। असल बात यह है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। अगर आप खामोश मिजाज हैं तो खुद को कमतर मत समझें। हो सकता है आपका दिमाग औरों से ज़्यादा गहराई से सोचता हो, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई खामोश शख्स है तो उसे मगरूर या बेपरवाह मत समझें। हो सकता है वो अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहा हो। याद रखें, हर खामोश शख्स कमज़ोर नहीं होता। कुछ लोग इसलिए खामोश होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी ताकत का अंदाज़ा होता है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आप ज़्यादा बोलने वाले हैं या खामोश रहने वाले? और क्या कभी आपकी खामोशी को लोगों ने गलत समझा? आपकी राय हमारे लिए कीमती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही मौज़ूआत समझना चाहते हैं, तो अभी इंसानी मसले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अक्सर बातें अपनी ही लगती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, खामोशी कमज़ोरी नहीं, अगर वो शऊर के साथ हो।